सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके गणित विषय को और गणित विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं आपके यूपी टेट और सीटेट की दृष्टि से। तो यूपी टेट सीटेट की दृष्टि से हमने गणित विषय को स्टार्ट किया था और एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया है जो सबसे बेसिक चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इस चैप्टर की 3 क्लासेस मैंने ली हैं। इन तीनों क्लासेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गणित के सामने एक लिंक आपको देखने को मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो गणित विषय की जितनी भी वीडियोस अभी बन रही हैं और आगे जो भी बनेंगी आपके यूपी टेट सीटेट से रिलेटेड, वह सभी वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। और जहां भी कहीं भी कोई भी दिक्कत आए, आप पूरा वीडियो देखिए। जहां कहीं भी दिक्कत आए मुझे कमेंट करके बताइए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही यूनिक कंटेंट मैं आपके लिए ला रहा हूं। एक जगह सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से और सारे एग्जाम्पल, सभी तरीके के क्वेश्चन, सभी पुराने परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न, ये सभी चीजें हम लोग करते हुए चल रहे हैं, प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। तो आपका जो गणित विषय का डर रहता है, कोई किसी माध्यम से पढ़ा है, कोई हिंदी माध्यम से, कोई अंग्रेजी माध्यम से, तो सारी चीजें हम लोग कवर करते हुए, सभी चीजों को ध्यान रखते हुए मैं चल रहा हूं। आप क्लासेस करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कहीं कोई दिक्कत आए तो बताते हुए चलिए। हम लोग पूरी मेहनत करते हुए, आपकी तैयारी बेहतर करते हुए हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला जो चैप्टर है आज की क्लास में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आगे आने वाले क्लास में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अभी देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, कुछ संख्याएं आपको दी रहेंगी और उसमें आपको लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलसीएम, और एचसीएफ, यह हम लोगों को निकालना रहता है। और यह निकालने से हमें कई सारी चीजें भी पता चलती हैं, यह आप आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी तो आप सीखिए कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, और साथ ही फिर आगे हम देखेंगे प्रश्नों को, तो और अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी देखिए, हम डेफिनेशंस देखते हुए चलते हैं। तो पहले दिमाग में आता है जब आप देखते हैं समापवर्तक, कॉमन फैक्टर होता क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का समापवर्तक वह संख्या है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतया विभाजित करे। तो कॉमन फैक्टर, जैसा कि नाम से ही यहाँ पे दिया गया है, तो कॉमन मतलब कि कॉमन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लोगों की संख्याओं की बातें होती हैं, तो क्या तब हम कॉमन देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कॉमन फैक्टर समापवर्तक निकालना है, तो यह आप जानिए कि आपको दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं दी रहेंगी। अगर दो संख्याएं ऐसी हैं जो किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर रही हैं, तो हम क्या कहेंगे? वह संख्या दी गई संख्याओं का समापवर्तक है। जैसे कि यहाँ पे 10 और 20, ये दो संख्याएं हैं 10 और 20, तो इनको कौन कौन सी संख्या पूर्णतया विभाजित करती है? दो से दोनों कटेगा, देखिए 10 और 20 भी। इसी तरीके से 5 से भी 10 और 20 दोनों कटेगा, और साथ ही 10 से 10 तो कटेगा ही और 20 भी कटेगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? 10 और 20 के जो कॉमन मल्टीपल हैं, 10 और 20 के जो समापवर्तक हैं, वह 2, 5 और 10 हैं। ठीक, अब इसी में जब आपसे पूछता है महत्तम समापवर्तक, यहीं पे आपसे पूछ ले महत्तम समापवर्तक, मतलब सबसे बड़ा जो डिवीजर है वह कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वह क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, एचसीएफ यहाँ पे क्या होगा? वह 10 होगा। 10 क्या होगा? एचसीएफ होगा। यही हमें एचसीएफ निकालना रहेगा, संख्याओं में दिया रहेगा। अब देखिए यहाँ पे समापवर्त्य कॉमन मल्टीपल, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का समापवर्त्य वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। कॉमन मल्टीपल किसे हम बोलेंगे? वह संख्या होगी कॉमन मल्टीपल जिसे दी गई संख्याओं के माध्यम से पूरा विभाजित किया जा सकता है। वह संख्या जो
दी गई संख्याओं से डिविजिबल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कॉमन मल्टीपल या समापवर्त कहेंगे। ठीक है, शर्त यही है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं से वह संख्या कटनी चाहिए। जैसे 5 और 10 यहाँ पे संख्या दी गई है, तो 5 और 10 से कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों से कटती है, तो 10 जो है वह दोनों से कटता है, और साथ ही 20, इसके अलावा 30, 40, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब 5 और 10 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं हैं और यह कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, 5 और 10 के समापवर्ती हो जाएंगे। और यहीं पे अगर आपसे पूछ ले लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटा, सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा समापवर्ती कौन सा है, तो हो जाएगा 10। इसी 10 को हम लोग क्या बोल देंगे, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब परिभाषा देख लीजिए एलसीएम की। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाता है, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। जैसे 3 और 4 का लासा 12 होगा। तो लघुत्तम समापवर्त मैंने आपको बताया कि अगर 2 या 3 या 4 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना है तो आपको वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। ठीक, तो अब अगर जैसे 3 और 4 दिया गया है तो जो इनका लासा निकलेगा लघुत्तम समापवर्त, मतलब जो 3 और 4 दोनों से कटने वाली संख्या होगी, वह आप हमेशा ध्यान रखिएगा 3 और 4 से तो बड़ी ही होगी, 3 और 4 से तो हमेशा बड़ी होगी क्योंकि वह पूरी तरीके से कट रही है। ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिए। जैसे देखिए 3 का पहाड़ा लिखेंगे, 3 का टेबल लिखेंगे तो 3 आएगा, उसमें 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, और 4 का पहाड़ा लिखेंगे, 4 के मल्टीपल अगर हम लोग लिखते हैं तो आएगा 4, 8, 12, 16, 20, इस तरीके से। अब देखिए कि 3 और 4 दोनों की मल्टीपल में क्या कॉमन है, तो आपको 12 कॉमन मिलेगा। ठीक है, और आगे चल के आपको क्या कॉमन मिलेगा, 24 भी दोनों में मिलेगा। ठीक, देखिए 24 भी कॉमन है और 12, 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12 भी है और 24 भी है। इसी तरीके से आपको 36 भी मिलेगा, 48 भी मिलेगा, लेकिन लघुत्तम मतलब सबसे छोटी संख्या जो 3 और 4 दोनों से कटती है वह कौन सी है, वह है 12। तो इस वजह से 3 और 4 का जो लासा हो जाएगा वह हो जाएगा 12। ठीक, बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। ठीक, यही हमें प्रश्नों में भी निकालना रहेगा और निकालने की विधियां क्या है, यह तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया। आप एग्जाम्पल, अब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तो उनका तो आपको टेबल याद नहीं रहेगा, जैसे 36 आ गया, 48 आ गया, तो उनका तो टेबल आपको याद नहीं है। तो इस तरीके से क्या निकालने की विधियां हैं, 2 विधियां हम यहाँ पे देखते हैं। पहले तो अब होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया जाता है संख्याओं को। देखिए सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तथा गुणनखंडों को घातों से प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात अधिकतम घात वाली संख्या का गुणा करते हैं। यह गुणनफल ही संख्याओं का अभीष्ट लासा है। जैसे यहाँ पे देखिए 12, 16 और 6 का लासा आपको ज्ञात करना है, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 12 को लिख दिया। अब 12 में 12 किस संख्या से कटेगा, देखिए शुरू करते हैं संख्याओं को काटना 2 से, क्योंकि 1 से काटने का कोई मतलब नहीं है। अब 2 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं, तो 2 से कट रहा है तो 2 से काट दीजिए तो 6 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा 1 हो गया। ठीक, 1 जहां हो गया वहीं छोड़ देंगे। तो अब 12 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे आपको ये सारे भाजक हैं इन्हीं का गुणा कर लीजिए, इतना ही लिखा जा सकता है। तो 12 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, आप यहां से भी गुणा करके देखेंगे, 2 दूनी 4 त्रिक 12। ठीक, तो इस तरीके से 12 को लिखा जा सकता है। और इसी तरीके से अब इसी को चाहें तो आप लिख दीजिए, जैसे 2 का 2 बार गुणा हो रहा है तो 2 के घाते 2 और गुणे
3। इसी तरीके से 16 को कितना लिखा जा सकता है, तो 16 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 के घाते 4। 2 का 4 बार गुणा तो 2 के घाते 4। और 6 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3। ठीक, यहाँ पे जब हमें लासा देखना होता है तो हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए जब 12 को हमने लिखा तो 12 में देखिए 2 के घाते 2 आ रहा है। 12 को हमने लिखा तो 2 के घाते 2 गुणे 3 आ रहा है। तो अब 2 की सबसे बड़ी घात क्या आ रही है। लासा जब लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 2 आ रहा है। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड जब हमने लिखे हैं, प्राइम फैक्टर्स को जब हमने लिखा तो उसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो यहाँ पे देखिए 12 में 2 की घात 2 है, 16 में 2 की घात 4 है और 6 में 2 की घात कुछ नहीं तो 1 है। तो सबसे बड़ी घात क्या मिली, 2 के घाते 4। अब गुणे 2 देखिए प्राइम फैक्टर्स में आपको 2 मिल गया है। इसके बाद कौन सी संख्या मिल रही है, 3। तो 3 की सबसे बड़ी घात देखिए 12 में 3 की घात 1 है, 16 में 3 की घात 3 है ही नहीं और 6 में 3 की घात 1 है। तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 3 ही हो गई। ठीक, इसके बाद कोई और संख्या तो यहाँ पे है नहीं, तो कोई और संख्या यहाँ पे लासा में आएगी नहीं। अब लासा यही हो जाएगा 2 के घाते 4 गुणे 3। 2 के घाते 4 हो गया 16 और 16 3 कितना हो गया 48। तो लासा क्या हो गया, 48 हो गया। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16 और 6 इन तीनों से कटती है वह 48 होगी। 48 से भी बड़ी संख्याएं आपको ऐसी संख्याएं मिल सकती हैं जो 12, 16 और 6 दोनों से कटें। आप यहीं पे अगर 96 लिख दें तो 96 भी क्या होगा, 12 से कटता है, 16 से कटता है और 6 से कटता है। लेकिन 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 16 और 6 तीनों से कट रहा है। इसीलिए 12, 16 और 6 का जो लासा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यह आपने देख लिया अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से लासा निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त या लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। अब हम देखेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि में क्या करते हैं, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को क्रमशः एक पंक्ति में लिखकर बारी बारी से 2 से 3 से 4 से भाग देते हैं। जब किसी संख्या में भाग न जाए तब उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अगले क्रम में उसके भाजक से भाग देते हैं। जब सबका भागफल 1 प्राप्त हो जाए तब सभी भाजकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही अभीष्ट लासा है। अब देखिए यहाँ पे हम 4 संख्याओं को 6, 8, 12 और 24 का मान लेते हैं, हमको लासा निकालना है। तो क्या करेंगे, 6, 8, 12 और 24 को इसी प्रकार से लिख लेंगे क्रमशः और इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे और इस तरीके से, जिस तरीके से प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं तभी मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से आपको करना है। अब सबसे पहले देखते हैं 2 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो 2 से भाग जा रहा है, 6 भी 2 से कट रहा है, 8 भी, 12 भी, 24 भी। कोई भी संख्या अगर कट रही होगी तो हम भाग देंगे, एक ही संख्या कट रही होती तो भी भाग देते। तो अब देखिए 6 में भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और 8 में जाएगा तो 4, 12 में जाएगा तो 6, 24 में जाएगा तो 12। ठीक, अब फिर से देखिए 2 से भाग जाएगा तो 2 से फिर से भाग दीजिए। तो 3 में देखिए नहीं जा रहा है तो 3 को ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज, यही परिभाषा में बोला गया है। और देखिए 4 में जा रहा है तो 2 हो जाएगा, 6 में जा रहा है तो 3 हो जाएगा और 12 में गया तो 6 हो गया। अब देखिए 2 से अभी भी 2 संख्याएं कट रही हैं, जो नहीं कट रही हैं उसको इसी तरीके से लिख दीजिए। 3 और 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा तो 3 ही रहेगा, 6 कटेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो 3 से काटने का प्रयास करेंगे। तो 3 से देखिए यहाँ पे संख्याएं कट रही हैं। तो अब 3 से जब काटेंगे तो सभी संख्याएं का मान यहाँ पे देखिए 1 हो गया। जब सभी यहाँ पे 1 आपको दिख गया, चारों संख्याएं, जब 4 संख्या दी गई हैं, चारों संख्याएं जब 1 हो जाएंगी तब यहाँ पे जो भाजक हैं, जो डिवीजर हैं, इन्हीं का आपस में आप गुणा कर लेंगे, वही आपका लासा हो जाएगा। यानी कि लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4
दूनी 8 और 8 त्रिक 24। तो आपको लासा कितना मिल गया? 6, 8, 12 और 24 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 24 ही है। ठीक है, तो लासा यही होता है। देखिए लासा में अभी आपने एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यह आपने देखा, 4 संख्याएं दी गई थी और 4 संख्याओं में लासा आप जब भी निकालेंगे तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, लासा जो आपका आएगा वह जितनी भी संख्याएं दी गई हैं या तो उसके बराबर आएगा या फिर उससे बड़ा आएगा। ठीक, यहाँ जो आपका लासा आएगा वह या तो सभी चारों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है उसके बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। यह बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। सभी रिजल्ट्स जितना भी लासा आप निकालते हैं सब पे यह अप्लाई होगा। जितनी भी संख्याओं का लासा आपसे पूछ रहा है तो या तो उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है, जिन संख्याओं का लासा आपसे पूछ रहा है उसके बराबर लासा आएगा या फिर उससे बड़ा आएगा। ठीक, अब अगर आपको यह देखना है कि लासा जो सबसे बड़ी संख्या दी गई है, जिनका हमें लासा निकालना है, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या दी गई है उसका लासा उसके बराबर होगा, यह अगर आपको पता करना है तो बहुत ही आसान है। जैसे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे 4 संख्याएं दी गई हैं, तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए, 24 को पकड़िए और बाकी जितनी बची संख्याएं हैं सबसे सबसे 24 में भाग दीजिए, सबसे बड़ी संख्या में भाग दीजिए। अगर सबसे बड़ी संख्या जो है वह बाकी संख्याओं का मल्टीपल है, मतलब सभी से पूरी पूरी तरीके से विभक्त हो जा रही है, तो सब लासा क्या होगा? 24 ही होगा। तो 6, 8, 12 तीनों से ही 24 कट रहा है तो 24 ही लासा हो जाएगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस में दिया रहेगा, आप टिक करके चले जाओगे। ठीक, लासा आपको निकालना आ गया। 2 मेथड से आपने देख लिया, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। अब हम लोग देखेंगे मासा क्या होता है और इसके निकालने की विधियां। तो मासा HCF मैंने आपको बताया कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त वह संख्या है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतया विभाजित कर दे। अब देखिए लासा में क्या था? लासा में था हमें वह संख्या निकालना था जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, और सबसे छोटा हो। लेकिन हमें मासा में क्या निकालना है? हमें मासा में निकालना है कि जितनी भी दी गई संख्याएं हैं उनको विभक्त कर दे, उनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे और सबसे बड़ी संख्या हो, सबसे बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभक्त कर दे, डिवाइड कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक, या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए 4, 8 और 12 का मासा 4 है। तो देखिए 4, 8 और 12। अब जब हम HCF निकालते हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर खोजते हैं, तो कॉमन फैक्टर तो देखिए इन तीनों का 2 भी है, 2 से भी यह तीनों संख्याएं कटती हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है? महत्तम, सबसे बड़ा फैक्टर। तो देखिए 4 जो होगा वह सबसे बड़ा फैक्टर होगा, 4 वह संख्या होगी जिससे यह तीनों कटेंगे। ठीक है, तो HCF जो हो जाएगा हमारा वह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर केवल कॉमन फैक्टर की बात आती है तो वह तो 2 भी रहेगा, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़े समापवर्तक की बात होगी तो उसका मान कितना होगा? 4 होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां, किस प्रकार से महत्तम समापवर्तक आप निकाल सकते हैं। तो जैसे 2 विधियां उसमें थी लघुत्तम समापवर्त्य में, वैसे ही महत्तम समापवर्तक में 2 विधियां हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। सेम बिल्कुल। अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टर मेथड। तो सर्वप्रथम सभी दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तथा जो संख्याएं सभी में उभयनिष्ठ होती हैं उनका आपस में गुणा करते हैं। अभीष्ट गुणनखंड ही दी गई संख्याओं का मासा है। तो अब देखिए जैसे यहाँ 36 और 64 का मासा आपको निकालना है, तो 36 के गुणनखंड आप लिख लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 64 का आप लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक,
तो अब यहाँ पे हम लोग अभीष्ट जो दोनों जगह उपस्थित होते हैं उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं। जैसे दो संख्याएं अगर दी गई हैं तो इनके गुणनखंड में, इनके अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन होगा वही लेंगे। जैसे यहाँ पे एक बार 2 आया और यहाँ एक बार 2 आया तो 2 लिख लेंगे। लेकिन यहीं पे अगर 3 संख्या होती, मान लेते तीसरी संख्या x होती और यहाँ पे 2 यहाँ पे आता, 3 गुणे 4 गुणे 5, अगर 2 नहीं आता तो 2 को नहीं लिखते। ठीक है, जो चीज सब में रहेगी, जितनी संख्याओं का हम मासा निकाल रहे हैं, अगर वह उन सभी के अभाज्य गुणनखंडों में है तभी लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक बार 2 दोनों जगह आया तो एक बार 2 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे एक बार 2 और दोनों जगह आया तो एक बार और 2 लिख लेंगे। और यहाँ पे अब देखिए 3 आया 36 के अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ पे अब 3 आ रहा है जबकि यहाँ पे कहीं 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 2 बार दोनों में 2 आ रहा है, यही जो कॉमन होगा दोनों में उसी को लिखा जाएगा। ठीक, या एक तरीके से कहें कि सबसे छोटी घात लिखी जाती है। लेकिन अगर ऐसा है कि कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, मासा निकलेगा ही नहीं। कॉमन जब मिलेगा तभी लिखा जाएगा, और जितनी संख्याएं दी गई हैं सब में कॉमन होगा तभी लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 बार 2 का गुणा है, इसमें भी 2 बार 2 का गुणा है। ठीक, और बाकी यहाँ पे जो 2 हैं इनको छोड़ दिया जाएगा और यहाँ पे जो 3 है इनको छोड़ दिया जाएगा। क्यों? यहाँ पे देखिए 3 का गुणा तो है लेकिन इसमें 64 में 3 का गुणा नहीं है, और यहाँ पे देखिए 2 का और 6 बार गुणा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर 36 में 2 का 2 ही बार गुणा है, तो 2 का 2 ही बार गुणा लिखा जाएगा। ठीक, तो अभीष्ट मासा जो हो जाएगा यहाँ पे वह कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 यानी कि 4। 36 और 64 का जो मासा हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। आपको वह सबसे बड़ी संख्या मिल गई जो 36 और 64 दोनों को पूरा पूरा विभक्त करती है। यहाँ पे मासा कितना हो गया, मासा हो गया 4। अब 4 से बड़ी आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी। जैसे 6 से 36 तो कटेगा लेकिन 64 नहीं कटेगा, और इसी तरीके से आप सोचेंगे 8, तो 8 से जो हो जाएगा वह 36 नहीं कटेगा, 64 कटता है। और आप सोचे 12, तो 12 से 36 तो कटेगा लेकिन 64 नहीं कटेगा, तो इसीलिए अभीष्ट मासा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अब एक विधि दोस्तों आपने देख लिया, अब दूसरी विधि भाग विधि हम लोग देखते हैं मासा निकालने का। तो भाग विधि है, इस विधि में दी हुई संख्याओं को क्रमशः एक पंक्ति में लिखकर बारी बारी उन सभी संख्याओं में भाग देते हैं जिनसे दी हुई सभी संख्याएं एक साथ विभाजित हो। उन भाजकों को बाईं तरफ से लिखते हैं, अतः इन भाजकों का आपस में गुणा करते हैं, इससे जो गुणनफल प्राप्त होता है वही अभीष्ट मासा है। देखिए अब वहां के भाग विधि में और यहाँ के भाग विधि में क्या अंतर है, यहाँ पे हम उसी भाजक से भाग देते हैं जिससे सभी संख्याएं कट रही हों। ठीक है, जहां पे सभी संख्याएं नहीं कटेंगी वहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। तो देखिए 24, 32, 40 का मासा हमको निकालना है, तो अब हम उस संख्या से भाग देंगे जिससे सभी कट रही हो। तो 2 से भाग दीजिए, सभी कट रही हैं। ठीक है, तो भाग जाएगा। अब 2 से भाग दिया तो 12, 16 और 20 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से भाग जा रहा है, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6, 8, 10। फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3, 4 और 5। अब देखिए 3 से भाग देंगे तो केवल यही कटेगा, 4 और 5 उसी तरीके से रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब भाग देना बंद कर देंगे। लेकिन हम लोग लासा में क्या करते थे, 3 से भाग देते, 3 को पूरा काटते और 4 को वैसे ही लिख लेते, फिर 4 को से भाग देते, 4 को पूरा काटते और फिर 5 से भाग देते, 5 को काटते। लेकिन यहाँ पे सभी संख्याओं का एक साथ भाग होना जरूरी है। अगर सभी संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है तो हम भाग नहीं देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब मासा लिखेंगे तो जितने भी यहाँ पे भाजक हैं उनको लिख लिया जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कितना आ जाएगा 8। तो मासा कितना आ गया 8। 8 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24, 32 और 40 तीनों को पूरा पूरा काटती है। तो आपको लासा और मासा दोनों ही निकालना आ गया होगा, क्या होता है कैसे निकालते हैं यह समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ
सूत्रों को, अगर भिन्न का फ्रैक्शंस का हमें लासा व मासा निकालना है तो किस प्रकार से निकलता है। जैसे अभी आपको दे दिया जाए a/b और x/y, तो इसका लासा व मासा कैसे निकालेंगे। अंशों का लासा यानी कि a और x का आप लासा निकाल लेंगे। अगर लासा आपको निकालना है तो अंशों का लासा हो जाएगा, जो ऊपर हैं भिन्न में फ्रैक्शन में उनका लासा निकाल लीजिए और फिर बटे में हरों का मासा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सूत्र हो गया आपके भिन्नों का लासा का। और भिन्नों का मासा अगर हमें निकालना है तो वह होता है अंशों का मासा। मासा निकालना है तो अंशों का मासा निकाल लेंगे और फिर बचा क्या, जो हर बचे उनका लासा निकाल लेंगे। तो यह सूत्र आपको याद रखना है कि भिन्नों का लासा व मासा कैसे निकालना है। भिन्न भिन्न में भी क्या होंगी, संख्याएं होंगी, और संख्याओं का लासा और मासा तो आप निकाल ही लेते हैं। बस वही आपको फॉर्मूले में निकाल करके बस पुट कर देना है। आपका बस थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, लासा और मासा दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी 2-3 संख्याएं दी रहती तो उनका लासा निकालना रहता तो आप लासा निकाल लेते हैं, ठीक, और मासा निकालना रहता तो मासा निकाल लेते हैं। लेकिन यहीं पे अगर 2-3 भिन्न दिए रहेंगे तो आपको अंशों का लासा निकालना पड़ेगा और हरों का मासा निकालना पड़ेगा। अगर लासा पूछ रहा है तो अंशों का लासा और हरों का मासा। वहीं पे अगर 3-4 भिन्न दिए हुए हैं और आपसे मासा पूछ रहा है तो अंशों का मासा निकलेगा और हरों का लासा निकलेगा। यह हो गई बात। अब आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है। जैसे दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उन संख्याओं के मासा व लासा का गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अगर दो संख्याएं दी गई हैं a और b, तो a इंटू b जो होगा, ए बी का जो गुणनफल होगा वह a कामा b का मासा इंटू a कामा b का लासा के गुणनफल के बराबर होगा। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है दो संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के। यही सूत्र है। यह बहुत जगह आपको काम में आएगा, तो इसको याद आपको रखना है। ठीक है, तो दो संख्याओं के गुणनफल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी को पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहीं से ये सूत्र आता है। पहली संख्या अगर आपको निकालना है तो संख्याओं का मासा गुणे संख्याओं का लासा और बटे में दूसरी संख्या आप कर दीजिए। तो आपको अगर एक संख्या दी गई है और मासा और लासा का गुणनफल दिया गया है तो आप दूसरी संख्या बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। अभी इन पे आधारित हम प्रश्न भी करेंगे, तो यह सूत्र आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि यह सूत्र आपको याद रहेंगे। अब देखिए संख्याओं का मासा अगर आपसे निकालना है तो आपको अगर संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और संख्याओं का लासा दिया गया है तो आप मासा निकाल लोगे आसानी से संख्याओं का। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं कुछ प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे 36, 81 और 98 का लासा है। तो अब 36, 81 और 98 का यहाँ पे हमें लासा LCM यहाँ पे हमें निकालना है। तो किस प्रकार से निकलेगा, देखिए सबसे पहले संख्याओं को इसी प्रकार से लिख लीजिए 36, 81 और 98, इस प्रकार से एक लाइन खींच लीजिए। अब देखिए किन संख्या से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है या नहीं। 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम लोग चेक करते हुए भाग देने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 से भाग यहाँ पे जा रहा है क्योंकि 36 और 98 लासा में एलसीएम में यही होता है कि किसी एक में भी भाग अगर जा रहा होता है तो भाग हम देते हैं। तो देखिए 36, 81 और 98, 36 में भाग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 81 में भाग नहीं जा रहा तो 81 को ऐसे ही लिख लेंगे। और 98 देखिए 4 और 9, 49। फिर देखिए अभी 18 में जा रहा है तो एक बार और जाएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो गया 81 और ये हो गया 49। अब देखिए किससे भाग जाएगा, तो अब भाग जाएगा देखिए 3 से भाग जाएगा, तो 3 से भाग देंगे तो 9 में 3 से भाग गया तो 3, और 81 में भाग जाएगा तो 2 और 7, 27। और 49 में देखिए 3 से भाग नहीं जाएगा तो 49 को एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए अभी भी 3 से भाग जाएगा तो 3 से भाग करिए, यहाँ आ जाएगा 1, 27 में 3 से भाग जाएगा तो 9 और फिर 49। अब इसके आगे देखिए अभी भी 3 से भाग जाएगा क्योंकि यहाँ पे है 9,
तो 3 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 49। फिर से 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये 49। अभी देखिए 49 किस से कटेगा, तो 49 7 से कटता है, तो 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और 7 सत्ते 49 तो 7। फिर 7 से भाग जाएगा तो अब सभी यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, सभी 1 हो गया। और यहाँ पे जितने भाजक हैं जिनसे डिवाइड हुआ है उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 4 बार गुणा है, गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 त्रिक 36, 36 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपको एलसीएम मिल जाएगा। एक बड़ा नंबर मिल रहा है क्योंकि सभी जो यहाँ पे 36, 81 और 98 अंक हैं ये सभी अटपटे अंक हैं, इनमें कुछ आपको सिमिलरिटीज नहीं दिख रही हैं, यह अलग अलग संख्याओं से कटने वाले हैं। तो 36 का गुणा आप 3 में करोगे तो 108 मिलेगा, 108 का गुणा 3 में करोगे तो 324 मिलेगा, फिर 324 का गुणा आप 7 में करोगे तो 2268 मिलेगा, फिर 7 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 15876। तो उत्तर जो आपका आ जाएगा वह आ जाएगा 15876। 36, 81 और 98 का लासा। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 3/12, 4/108, 5/144 और 6/168 का लासा है। तो भिन्न संख्याओं के लासा का सूत्र मैंने आपको बताया है कि अगर भिन्न संख्याएं हैं उनका लासा आपको निकालना है तो अंशों का लासा आपको निकाल लेना है, यानी कि 3, 4, 5 और 6 का आप लासा ले लोगे। तो 3, 4, 5, 6 का लासा यानी कि LCM, इन 4 संख्याओं का आप LCM निकालोगे तो कितना आएगा। देखिए 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, फिर 2 से काटिए तो 3, 1, 5 और 3, फिर 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 1, 1, 5 और 1, फिर 3 से काटी, 3 से नहीं काटेंगे। फिर अब देखिए 5 यहाँ पे बचा है तो 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 1, 1, 1 और 1। अब इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 25 60। तो एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे 60 आ गया, 60 एलसीएम हो गया। तो अंश में जो आ जाएगा, जब इसका भिन्नों का लासा लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 60 और बटे में क्या होगा 12, 108, 144 और 168 का मासा। तो 12, 108, 144, 168, 12, 108, 144, 168 का मासा हमको निकालना है। तो देखिए 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। फिर 2 से भाग दीजिए, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 42। अब देखिए 3 से कट रहा है क्या, तो 3 से देखिए 3 कट रहा है, 27 कट रहा है, 36 कट रहा है और 42 भी कट रहा है। तो 3 से काटिए, 3 से 3 कटेगा 1, 9, 12, 1 और 4 14। ठीक, तो ये आ गया। अब देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है मासा में, आपको पता है HCF में क्या होता है, जब सभी संख्याएं कटती हैं तभी हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे अब भाजक आपको कितना मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो मासा कितना हो जाएगा 4 त्रिक 12, मासा कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पे नीचे मासा लिखा जाता है, तो यहाँ नीचे मासा लिख दीजिए। इसका LCM जो आएगा LCM बाई HCF आएगा। ठीक, तो अब ये 12, 25, 60, तो LCM कितना आ गया, LCM की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 5, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने ऑप्शन नहीं सही किया था, तो पिछले क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही होगा 15,876
वह ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे समझ गए होंगे आप भिन्नों का लासा किस प्रकार से निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है 8, 56 और 176 का मासा लेना है। तो लिख लीजिए 8, 56 और 176, इसी का मासा निकालना है। सिंपली आपको भाग करना है। देखिए सभी संख्याएं 2 से कटने वाली हैं, तो 2 से भाग करेंगे। HCF हम निकाल रहे हैं, तो 4, 2 और 8 28 और 8 और 8 88। फिर से 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 44। फिर से 2 से अभी एक बार कटेगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 22। अब देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे हम भाग करें और जितनी भी संख्याएं हैं सारी कटें। ठीक है, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो 1 और 7 नहीं कटेगा, तो इसलिए इसको यहीं पे रोक देंगे। अब हम HCF लिख सकते हैं। तो HCF कितना होगा, भाजकों का गुणा, यहाँ पे जितने भी भाजक हैं, जितने भी डिवीजर हैं, इनका गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नियम, मैं एक ट्रिक और आपको बता रहा हूँ जिससे आप यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको मासा निकालना होता है तो आप देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनमें आपको देखना है सबसे छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 8। अब इस 8 से अगर यह सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, जितनी भी और संख्याएं बाकी दी गई हैं अगर यह डिवाइड हो रही हैं, तो वही जो सबसे छोटी संख्या दी गई है जिनका मासा हमको निकालना है, जो संख्याएं हमको दी गई हैं जिनका मासा निकालना है, उसमें जो सबसे छोटी संख्या है उससे अगर बाकी की संख्याएं पूरी पूरी कटती हों तो वह जो सबसे छोटी संख्या होगी जिसका हमको मासा निकालना है वह क्या होगी, वही मासा होगी। तो यही केस यहाँ पे है। आप देखिए 8 जो है वह सबसे छोटी संख्या है और 8 से बाकी संख्याएं जो 56 और 176 यह पूरे पूरे तरीके से विभाजित हो रही हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 जो होगा वह मासा होगा। इस तरीके से बिना सॉल्व किए भी आप निकाल सकते थे ट्रिक के माध्यम से। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 133 और 245 को भाग करने पर शेषफल 5 बचता है। तो हमें यहाँ पे निकालना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम 133 और 245 में भाग करते हैं तो 5 शेषफल बच रहा है। चाहे आप 133 में भाग कर रहे हो चाहे 245 में भाग कर रहे हो, शेषफल 5 बच रहा है। तो ऐसा करिए आप 5 घटा लीजिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 128 और इसमें से 5 घटाएंगे तो 240। अब हमें ये संख्या कैसी मिल गई, 240 और 128, ये हमें ऐसी संख्याएं मिल गई जो कि पूरी पूरी विभक्त होंगी उस संख्या से जिसको हमें निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालना है जिससे 128 और 240 पूरा पूरा विभक्त हो। तो मासा का परिभाषा क्या कहता है, मासा हम कब निकालते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं कटती हैं पूरी पूरी विभक्त होती हैं, वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें पता है कि 128 और 240 को पूरा पूरा विभक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी जिससे 135 और 245 में भाग देने पर शेषफल 5 बचता हो। यह आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब 128 और 240 का अगर हम मासा निकाल लेते हैं, यहाँ पे HCF अगर निकाल लेते हैं तो हमें मिल जाएगी वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको मिल जाएगी जो 128 और 240 को पूरा विभक्त करती है। ठीक, और 5 शेष बचने के लिए क्या होना चाहिए, 5 शेष बचने के लिए 133 और 245 संख्या यहाँ पे दी ही गई है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 128 और 240 का मासा निकाल लेना है। जो मासा आएगा वही संख्या होगी, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 133 और 245 में भाग करने पर शेषफल 5 बचे। ठीक, तो अब 128 और 240 का हम मासा निकाल लेते हैं। तो 128 और 240 इस प्रकार से लिख लीजिए और अब भाग कर लीजिए। तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 64
और 12 120 फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 60 फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 30 फिर 2 से भाग जा रहा है। जब तक सभी संख्याओं में भाग जाएगा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15। अब देखिए 2 से दोनों संख्याओं में नहीं भाग जा रहा है, 3 से भी दोनों संख्याओं में नहीं, 4 से नहीं, तो ऐसी कोई संख्या नहीं बची है अब जो दोनों संख्याओं को विभक्त कर रही हो। तो अब HCF कितना हो जाएगा, मासा यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 का 4 बार गुणा 2 के घाते 4 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो मासा कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16 वह संख्या हमको मिल गई, 16 वह संख्या मिल गई जिससे अगर हम 133 और 245 में भाग करते हैं तो शेष 5 बचता है। 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर 133 और 245 में हम भाग करते हैं तो शेषफल 5 बचेगा। ठीक, आप समझ गए होंगे किस प्रकार से। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या निकालने की जब बात आएगी तो आप समझिए महत्तम, बड़ी से बड़ी महत्तम या हाईएस्ट किसमें आता है, HCF में आता है, महत्तम समापवर्तक में आता है। तो आप समझ लीजिए जहां से जिस प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा वहां पे जनरली HCF मासा ही आपको निकालना होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। दो संख्याओं का गुणनफल 960 है, यदि उनका मासा 8 है तो संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे क्या संख्याएं हो सकती हैं यह आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले बोल दिया है कि मासा जो है वह संख्याओं का 8 है। तो यहां से आप क्या समझते हैं, किसी संख्या का मासा 8 है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि नहीं, दो संख्याओं का अगर मासा 8 है तो इससे आप क्या समझते हैं, आप यह समझते हैं कि उन दोनों संख्याओं के बीच जो बड़ा से बड़ा फैक्टर है वह 8 है। मतलब कि 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन दोनों संख्याओं को विभक्त करती है। ठीक है, तो अगर हमें वह संख्या लिखनी हो तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वह संख्या 8 के गुणे के रूप में होगी। 8 गुणे A होगी, इस प्रकार से यह संख्या होगी पहली, और जो दूसरी संख्या होगी वह भी 8 के गुणे के रूप में होगी, 8 गुणे B होगी। इस तरीके से ये संख्याएं होंगी 8A और 8B। ठीक है, और A और B यहाँ पे क्या है, संख्याएं हैं, इनका मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। A का मान भी और B का भी मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब बोल रहा है दोनों का जो गुणनफल है वह 960 है, यानी कि दोनों संख्याएं 8A और 8B का जो गुणनफल है वह कितना है, 960 है। अब A इंटू B कितना होगा, A इंटू B कितना होगा, 960 बटे 8 गुणे 8, 8 से काटेंगे तो 8 12 8 96 होता है तो 120 हो जाएगा। फिर 8 से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, यानी A इंटू बी कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक, और A और B अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 15 दो संख्याओं का गुणा है, A और B का गुणा है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि दो संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं तो हमें 15 मिल रहा है। तो अब 15 का देखिए 15 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो 15 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है और खुद से 15 से कटता है। तो हम कैसे गुणा करें कि 15 आ जाए, तो यहाँ पे या तो 1 गुणे 15 आप करिए तब आपको 15 मिल सकता है, या 3 गुणे 5 आप करिए तब आपको 15 मिल सकता है। इसी दो तरीके से 15 मिल सकता है, यानी A और B की वैल्यू या तो A और B की वैल्यू 1 और 15 होगी। A की वैल्यू या तो 1 होगी और B की वैल्यू 15 होगी, या फिर A की वैल्यू 3 होगी और B की वैल्यू 5 होगी। यही दो वैल्यू पॉसिबल है, ये आप समझ पा रहे होंगे, केवल यही दो वैल्यू पॉसिबल है A और B के लिए। ठीक, तो अब यही इसी वैल्यू से अगर हम लोग लिखते हैं, इन्हीं दोनों वैल्यू से A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 15 और A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 5, इन्हीं से अगर हम लोग संख्याओं को लिखते हैं तो संख्याएं कितनी हो सकती हैं, संख्याएं हो जाएंगी, A की वैल्यू 1 रखते हैं तो 8 गुणे 1 यहाँ पे रखिए,
8 गुणे ए में, तो 8 और बी की जगह 15 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 120, ये हो गया। और उसके बाद ए की जगह 3 रखते हैं तो 8 त्रिक 24 और फिर बी की वैल्यू 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 40। तो ये दो संख्याएं हो सकती हैं, 8 और 120 यह कॉम्बिनेशन हो सकता है और 24, 40 ये हो सकता है। तो ऑप्शन सी आप देखिए, या तो संख्या 8 और 120 होगी या फिर जो संख्या होगी वह 24 और 40 होगी। ठीक है, तो आप समझ गए, यह दो कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 940 है और मासा 8 है तो वे संख्याएं क्या हो सकती हैं, या तो वह 8 और 120 होंगी या फिर वह 24 और 40 होंगी। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन सी पूरी तरीके से यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लिया आपने लॉन्ग मेथड, आप दोनों ऑप्शंस को भी देख करके कर सकते थे। ठीक है, 8 और 120 दोनों का जो मासा होता है वो 8 आपको दिख जाता है। किस माध्यम से, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रिक बताया है, 8 से देखिए 120 डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों का मासा 8 आ जाता है। और यहाँ पे 24 और 40 का मासा आप निकाल लेते तो 8 आ जाता, और गुणन दोनों का गुणा कर लेते तो भी 960 आ जाता। तो यह ऑप्शन सी आप सही करके टिक करके आते इस तरीके से भी। ठीक है, तो परीक्षा में ऑप्शंस को देख करके भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कम समय में। और लॉन्ग मेथड मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से सोचना है, किस प्रकार से निकालना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब आपके परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो अब यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक आपके जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी मित्र हैं आपके जो टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपी टेट हो, सी टेट हो, सभी को आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। जितने भी चैप्टर्स आपके पूछे जाते हैं यूपी टेट और सी टेट में और कहीं अन्य परीक्षा में भी, इन वीडियोस को आप देखोगे तो अन्य भी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं यह। तो सभी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए और कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उसके बगल में बेल आइकन होगा, घंटी का निशान होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए और ऐसे ही आप सभी वीडियोस का लाभ उठा पाएं। सभी विषय जो हैं यूपी टेट के पढ़ाए जा रहे हैं, आपको पढ़ाए गए हैं। जो आपका सीडीपी है, बाल विकास है, वह पूरा कंप्लीट करा दिया गया है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, वह भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जितने भी प्रश्न आपके एलसीएम एचसीएफ से अभी तक बने हैं परीक्षाओं में, वह मैं कल डिस्कस करने वाला हूं आपसे। तो सभी प्रश्न आपको एक जगह मिल जाएंगे, व्यवस्थित मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सभी क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा और मैं भी सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।